नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं निहारिका टाइम्स। तो चलिए रुक करते हैं देश प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड के धराली में एक और आपदा ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी और सेना के 9 जवान लापता हैं। सवाल उठता है कि पहाड़ी इलाकों में बार बार हो रहे ऐसे हादसों को रोकने के लिए हमारी तैयारियां कितनी पुख्ता। फिलहाल 500 पहले हिमाचल में बादल फटना और फिर उत्तर प्रदेश में नदियों का उफान, क्या ये बिगड़ते पर्यावरण संतुलन का संकेत है? इन घटनाओं में अब तक 16 जानें जा चुकी और 360 घर तबाह हो गए। राहुल गांधी ने ट्रंप के 50% टैरिफ को आर्थिक ब्लैकमेल कहकर एक नई बहस छेड़ दी। उनका बयान ऐसे समय आया जब भारत सरकार अमेरिकी दबाव से निपटने की रणनीति बना रही। सवाल है कि क्या विपक्ष का यह हमला डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ क्यों लगाया? अब कुल टैरिफ 50% हो गया। भारत ने इसे अन्यायपूर्ण बताया, लेकिन सवाल यह है कि इस आर्थिक दबाव का भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर क्या असर पड़ेगा। हरियाणा के चुनावी नतीजों पर एक चौंकाने वाला विश्लेषण पेश करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की हार महज 22,789 वोटों से हुई। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि कैसे कुछ विधानसभा क्षेत्रों में वोटों में 15% तक की असामान्य बढ़ोतरी देखी। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 44 नए सरकारी प्राइमरी स्कूल खोलने को मंजूरी दी गई है। सबसे ज्यादा 4 स्कूल जयपुर में खुलेंगे, जबकि 7 नए जिलों को 10 स्कूल मिले हैं। फिलहाल ये सभी स्कूल अस्थायी भवनों में चलाए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजस्थान में 23 जिलों में मंत्री और 17 जिलों में कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे। जयपुर में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और कोटपुतली बहरोड में डिप्टी सीएम दिया कुमारी तिरंगा फहराएंगी। धराली त्रासदी में मरने वालों की संख्या 5 हो गई है, जबकि एक आर्मी अफसर और 8 जवानों की तलाश अभी भी जारी है। बचाव दलों ने मुश्किल हालात के बीच धराली, हर्षिल और गंगोत्री से कुल 534 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। वृंदावन में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ धर्माचार्य और साधु संतों ने चेतावनी सभा शुरू कर दी है। हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि माता बहनों का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। वाराणसी के 80 घाट पर बाढ़ का कहर ड्रोन तस्वीरों में साफ दिख रहा। 80 फीट की ऊंचाई से लिए गए फुटेज में मकानों की पहली मंजिल तक पानी में डूबी हुई है। कई दिनों से लोग अपने घरों में कैद हैं और नाव ही उनका एकमात्र सहारा है।